हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट, सीबीएसई ने अपना टर्म वाइज करिकुलम जारी कर दिया है, जिसमें उसने बताया है कि वो किस तरह से टर्म वाइज एग्ज़ाम लेगी। आज यहाँ पर मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का सिलेबस बताने वाली हूँ, वो भी टर्म वाइज। पहला टर्म जो होगा वो नवंबर या दिसंबर में होगा और जो सेकंड टर्म है वो अप्रैल और मई के बीच में होगा। अब बच्चों, जो यहाँ पर टर्म 1 होगा वो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित होगा। मतलब सारे क्वेश्चंस उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। थ्योरी क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के और उसका ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का बच्चों। इसके अंदर पार्ट ए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस आएगा, जिसमें इवेल्युएशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ बिजनेस 16 मार्क्स का आएगा। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसी में इंक्लूड रहेगा। पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस सर्विस टोटल 14 मार्क्स का होगा। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये टोटल 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है और इसी टर्म 1 में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा जो टोटल 10 मार्क्स का होगा। अब फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में क्या क्या पूछा जाएगा। इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। बिजनेस के मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाएंगे। बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट ये आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री टाइप्स, कॉमर्स एंड ट्रेड, बिजनेस रिस्क कॉन्सेप्ट, यह सभी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इसकी यूनिट 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का भी आपको यूनिट 2 में ही पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिट 3 आ जाएगी, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पूछा जाएगा। यूनिट 4 के अंदर बिजनेस सर्विसेज के बारे में पूछा जाएगा और फिर आएगी यूनिट 5, जिसमें एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस पूछे जाएंगे बच्चों। इसके बाद यूनिट 6 में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में पूछा जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे इन चैप्टर के वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है कि आपको ये सोच के पढ़ाई करनी है कि हमें पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि जब थ्योरी पूरी आप बेसिक तरीके से पढ़ते हैं तो आपका बेस मजबूत हो जाता है और आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। तो अभी आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि सिर्फ आपको एक टिक करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है। अब बच्चों, जो इसका टर्म 2 होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, जिसके 40 मार्क्स की थ्योरी होगी और ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। देखिए बच्चों, जहाँ तक संभावना है ये पूरी तरह से रिटन एग्ज़ाम होगा, लेकिन यदि कोरोना वापस आ जाता है तो हो सकता है इसे भी एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन ये स्थितियों पे डिपेंड है। अब इसमें क्या आएगा, इसका जो 7th नंबर की यूनिट है वो 20 मार्क्स की होगी, जिसमें सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। 8th यूनिट स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी उसी में इंक्लूड रहेगा। इंटरनल ट्रेड 20 मार्क्स का, इंटरनेशनल बिजनेस ये भी उसी में इंक्लूड रहेगा बच्चों। इस तरह से ये टोटल 40 मार्क्स का होगा और प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स का होने वाला है। अब टर्म 2 में फाइनेंस एंड ट्रेड में क्या पूछा जाएगा। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, यह सब क्या होता है, इसको आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप एमसीक्यू बेस्ड भी दे सकें और यदि रिटर्न होता है तो रिटर्न भी दे सकें। अब यूनिट 8 के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड गवर्नमेंट स्कीम एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा जाएगा। जो यूनिट 9 होगी उसमें इंटरनल ट्रेड पूछा जाएगा, उसका मीनिंग, टाइप्स ये पूछे जाएंगे। लार्ज स्केल रिटेलर के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा यूनिट 10 में, और उसके कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट पूछे जाएंगे। इसके बाद जो प्रोजेक्ट होगा वो बिजनेस स्टडीज़ का वो करिकुलम जो दिया हुआ है पूरा
उसमें दिया होगा बच्चों। इस तरह बच्चों अब आपको क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई करनी है। यहाँ पर ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है। यदि आपने थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज़ पढ़ लिया है तो वो आपको टर्म 1 में आ जाएगा और जो बाद के चैप्टर हैं वो टर्म 2 में आने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर, निश्चित होकर पढ़ाई कीजिए। आपको पूरा सिलेबस साल भर में पढ़ाई करके अब एग्ज़ाम नहीं देना है। आधे सिलेबस का एग्ज़ाम आपको टर्म 1 में देना है और आधे सिलेबस का एग्ज़ाम आपको टर्म 2 में देना है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।